दिया। उसके बाद हमारे पास मौजूद है काली मिर्च के दाने, कम से कम 10 से 15 दाने। कम से कम आधा घंटा जो है लो फ्लेम पे हम उबलने देंगे, जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ यासिन अमान और आप देख रहे हैं न्यू गौसिया रेसिपी। आज जो है आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आया हूँ, बीफ यखनी पुलाव। बीफ यखनी पुलाव कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, बहुत ही आसान तरीका, अथेंटिक तरीका। रेस्टोरेंट स्टाइल पेशावर में जो है मरंगी पुलाव बहुत मशहूर है, उसके तरीके से ही बनाएंगे, बहुत ही आसान, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। यहाँ जो है हमने सारा सामान तैयार कर लिया है। हमारे पास है ये 1.5 किलो जितना गोश्त है। ये हमने हड्डी वाला लिया और चर्बी वाला लिया। चर्बी में जो है पुलाव बहुत ही मज़ेदार, और चर्बी का जायका जब होता है तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चर्बी वाला हमने गोश्त लिया है, थोड़ा बहुत गोश्त है, चर्बी है और हड्डियाँ। हड्डियाँ जो जूसी होती हैं वो जूस जो है जूसी बनेंगी फिर। तो हमने यहाँ पर ले लिया सारा सामान, और प्याज जो है हमारा ये चौकिया वाले ये आखिरी में हमारे काम आएगा। अब जो है हम सामान लेते हैं, पतीले में डालते हैं। ये हमने ले लिया बड़ा सा पतीला, इसमें हमने जो है ये 1.5 किलो गोश्त हमने पलटी कर दिया। उसके बाद हमारे पास मौजूद है ये साबुत प्याज, ये साबुत प्याज हमने डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है लहसुन अदरक, ये साबुत रखना है, हमने चॉप नहीं करना है, साबुत कर दिया। उसके बाद हमारे पास मौजूद है 60 से 8 दाने लौंग। उसके बाद हमारे पास मौजूद है दालचीनी के 6-7 दाने। उसके बाद हमने मौजूद है हमारे पास साबुत ज़ीरा, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमारे पास मौजूद है काली मिर्च के दाने, कम से कम 10 से 15 दाने। उसके बाद हमारे पास मौजूद है नमक। नमक आपने कम डालना है, आखिरी में जब जो है जब मसाला हम भूनेंगे उसमें भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है साबुत धनिया। साबुत धनिया हम इतना डाल देंगे बहुत है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है ये सौंफ डाल देंगे। यहाँ पर जो है हमने इलायची के 4-5 दाने डाल दिए। बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची मौजूद है, हमने छोटी इलायची डाल दी। इसके बाद हमारे पास मौजूद है 4 से 5 दाने आलू बुखारे के, आलू बुखारा डाल दिया। आलू बुखारा हमने कम डाला है इसलिए कि हमने बाद में जो है इमली का पल्प भी डालना है। तो अब जो है इसके अंदर अब जो है हमारे पास ये जग 1 जग पानी है, ये 1 जग पानी डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार पुलाव हमारा तैयार होने वाला है। तो अब इसको चला दें चूल्हे पे। आप इसको जो है हमने चूल्हे पे चढ़ा दिए। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आप देखें कि पानी कम है तो पानी और डाल दें। इसको हाई फ्लेम पे जो है हम उबाला दे देंगे। उबाला देने के बाद जो है इसको लो फ्लेम पे आधा घंटा जो है कम से कम यखनी बनने के लिए हमें इसको छोड़ देना है। तो अभी जो है हम हाई फ्लेम पे इसको उबाला दे दें। तो आधे घंटे बाद मिलता हूँ, जब यखनी तैयार हो जाएगी फिर मिलता हूँ। हमारी यखनी जो है तैयार हो गई है। तो अब जो है हम इसका आगे का पर घी है, ये हम घी डाल देंगे, कम से कम आधा पाव घी डाल देंगे। घी हमारा जो है गर्म हो चुका है। इसके बाद हम डाल देंगे प्याज। हमारे पास ये कटा हुआ प्याज है, ये डाल देंगे। प्याज डालने के बाद जो है हल्का इसे पका लेंगे, हल्का लाल हो जाए तो इसके बाद और भी मसालेदार डालेंगे। हमारा प्याज लाल हो चुका है, हम थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे ऊपर से तड़का देने के लिए। इसके बाद जो है हमारे पास ये मौजूद है बादियान और दालचीनी, साबुत ज़ीरा, लौंग 10-10 6-6 5-5 6-6 दाने हमने दिए, ये डाल देंगे। उसके बाद हमने पहले भी डाला था, अब जो है हल्का जायका डालना है, बस थोड़ा सा चावलों को हीट होने देंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये मिर्ची है, हरी मिर्ची डाल दी हमने। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो है मसाला थोड़ा लाल हो रहा है तो हम पानी डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट जो है हमने ये मसाले को भून लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है टमाटर का पेस्ट मौजूद है, ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसे जो है पका लेंगे।
अब जो है हस्बे ज़ायका हमने पहले भी 1 चम्मच डाला था और अब भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उबाला आने के बाद हमारे पास जो है इमली और आलू बुखारे का पल है, ये पल डाल देंगे। पल डालने के बाद थोड़ा सा और हिलाएंगे, फिर इसे जो है 4 से 5 मिनट जो है ढक्कन लगा के थोड़ी देर दम पे रख देंगे। मसाला जो है 4 से 5 मिनट हमने भून दिया। उसके बाद हमने जो है इसी में जो है गोश्त में हमने आलू बॉईल कर लिए थे, आलू इसमें डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसको लो मीडियम पे कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे करके हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद जो है हमारे पास जो यखनी तैयार हुई थी, हम यखनी में से गोश्त निकाल देंगे अलग, और पानी में जो मसाले डाले थे हम उसको अलग कर लेंगे। यखनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। चिमटे की मदद से हम सिर्फ इसकी बोटियाँ निकाल लेंगे। बोटियाँ इसलिए निकालनी है हमने, ये जो हमने मसाले साबुत डाले थे उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। मसाले हमारे बिल्कुल ज़ाया हो गए, हमें जो है सिर्फ बॉईल करने थे उनको। तो अब मैं बोटियाँ निकाल लूँ, 4 से 5 मिनट में फिर मिलता हूँ। गोश्त जो है हमने सारा निकाल दिया, हमारे पास अब यखनी पड़ी है। यखनी जो है हम छान देंगे इसको किसी बर्तन में। हमारे जो है मसाले सारे ऊपर आ गए। अब जो है इसमें से हम थोड़ी बहुत जो बोटियां हमने वो निकाल लेनी है, बाकी मसाले जो है हम साइड कर देंगे। अब ये हमारे पास यखनी बची है, यखनी जो है हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में। हमारे जो है मसाला भुना जो हमने उसमें जो है ये पानी हम मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद जो है हमारे पास जो हमने बोटियां निकाली थी वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसे थोड़ा हिला लेंगे। हिलाने के बाद हमारा जो है मसाला बोटियों को लग जाए, इसको उबाला दे दें। उसके बाद फिर ये हमारे पास जो है चावल है, टोटा चावल, तो ये हमने जो है 3 बार धो लिया है। 3 बार धोने के बाद जो है हम इसे रख देंगे साइड पे, जब तक हमारा उबाला आ जाए। उबाला आने के बाद जो हम चावल मिक्स कर देंगे, उसके बाद दम पे दे देंगे। हमारा जो है उबाल आ चुका है। अब जो है हम चावल डाल देंगे इसे। हमारे पास कम से कम 1.25 किलो चावल है, ये चावल 1.25 किलो हम डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। अब जो है इसको चावल को डालने के बाद जो है ऐसे नहीं चमचा हिला के आप सारे चावल तोड़ दें। चमचा जो है आराम से इसको ऐसे हिलाना है कि चावल हमारे जो है अपनी जगह पे बैठ जाएं। चारों तरफ से चमचा हिला के हम चावलों को जो है छोड़ देंगे। अब जो है हम इसे दम पे, लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अब जो है इसे डिश आउट करते हैं और इंशाल्लाह रिव्यू देते हैं। माशाल्लाह से लो जी, अब जो है हमारा तैयार हो चुका है यखनी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और रवाज वाला चिकना जो है हमने बोटियाँ इसमें डाली थी। इसकी फेस ही नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।